हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन है, हमें चर्च जाना है। उससे पहले एक वचन पर हम मनन करें। छोटी सी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और रविवार का दिन आपने हमें दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना कर सकें। इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आज संसार में कई विश्वासी सताए जा रहे हैं, मिलकर आपकी आराधना नहीं कर पाते, ना चर्च बिल्डिंग की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी जहां कहीं जब कभी उन्हें समय मिलता है वे साथ आकर आपकी आराधना स्तुति करते हैं। उन सब पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु आपके धन्यवादी होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप चर्च जाते हैं? क्या आप अपने चर्च बिल्डिंग के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं? आज कई ऐसे विश्वासी हैं जिनके पास चर्च बिल्डिंग नहीं है। हम लोगों को भी कई बार लंबे समय से हम यहीं पर हैं, कलीसिया की बिल्डिंग छोटी होने की वजह से सुसमाचार को सुनाना ही हमने पहला लक्ष्य रखा। चर्च बिल्डिंग बनाने में हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी वजह से आजकल जब ज्यादा भीड़ या फिर जब कोई स्पेशल मीटिंग्स होते हैं कम्युनिटी हॉल्स में या फिर फंक्शन हॉल्स में, हम वहीं पर प्रार्थना करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। वहीं आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके चर्च बिल्डिंग्स बड़े शानदार हैं, अच्छे बड़े बड़े हैं। ऐसा भी कई बार होता है जहां अच्छे चर्च बिल्डिंग्स हैं लेकिन पास्टर्स नहीं हैं। बोझ के साथ में, भूख के साथ में प्रभु की सेवा करने वाले सेवकों की आज कमी है। अगर आपके चर्च में अच्छे पासबान हैं, उनके लिए आप प्रभु की स्तुति करें। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है, उनका ख्याल रखता है, देखभाल करता है। एक तरफ ऐसे कई सारे विश्वासी हैं जिनके पास अच्छे सेवक ना होने की वजह से हमेशा सोचते हैं कहां प्रभु का वचन सुने, कैसे सुने, किस प्रचारक को सुने, सोशल मीडिया में किसे फॉलो करें। दूसरी तरफ सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अच्छी कलीसिया है, अच्छे पासबान हैं, फिर भी वे चर्च नहीं जाते। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? प्रभु ने जो दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। वहां जाकर हम उन लोगों की किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमें वहां के निवासियों के लिए बहुत अधिक बोझ से प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग हमारे चर्च में करते हैं, आप भी उनके लिए प्रार्थना करें। कई सैकड़ों चर्चों को वहां पर जला दिया गया है, कई विश्वासी बिखर गए हैं, कई सारे विश्वासियों को मार भी डाला गया है। लेकिन फिर भी जहां कहीं उन विश्वासियों को जगह मिलती है, कई बार जंगलों में मिलते हैं, कई बार सड़कों पर बारिश के बीच में, वे प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें यह मौका दिया है, अच्छा स्थान दिया है, अच्छे पासबान दिए हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। साथ ही साथ साथी विश्वासियों के लिए प्रार्थना भी करें। आज कई लोग इस बात को देखकर और सुनकर काफी दुखी और व्याकुल हैं कि मसीही जो हैं संसार भर में, यहां तक कि मसीही देशों में भी सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। विभिन्न समस्याओं से वे जूझते रहते हैं, तड़पाए जाते हैं, बुरा व्यवहार किया जाता है। यह सब देख करके वे काफी दुखी होते हैं। लेकिन यह सब होगा, प्रभु ने पहले ही कह दिया था। अंत के दिनों में काफी खतरनाक समय आएंगे और हम आजकल उसी समय में वास कर रहे हैं। मैं आप सबों को प्रोत्साहित करूंगा कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अवश्य ही पढ़ें। भले ही आपको पूरी तरह वो समझ में ना आए, लेकिन संसार के घटनाक्रम को देखकर आप उसे रिलेट कर पाएंगे। खास तौर पर अगर प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में 7 मुद्राओं के विषय हम देखते हैं। यूहन्ना दर्शन में एक पुस्तक देखता है जिसमें 7 मुद्राएं हैं और वह सवाल करता है कि इसे खोलने के योग्य कौन है। यदि पूछा जाए कि वे 7 मुद्राएं क्या हैं, वे विभिन्न समय के विषय बताते हैं। वे जो ग्रंथ थे वे एक रोल के समान थे
इन ग्रंथों को या रोल्स को खोलने के योग्य कौन है कि भविष्य में क्या होगा वह समझा जा सके, क्या होने जा रहा है समझने के लिए? कौन इसे खोलने के योग्य है? पूछने पर उत्तर मिलता है वध किए गए मेमने। प्रभु यीशु मसीह ही इसे खोलने के योग्य हैं कहते हुए गीत गाकर स्वर्ग में आनंद मनाया गया। फिर 6वें अध्याय में हम देख सकते हैं पहली मुद्रा जब खोली गई क्या हुआ, दूसरी मुद्रा खोली गई क्या हुआ, तीसरी मुद्रा जब खोली गई क्या हुआ, चौथी मुद्रा जब खोली जाती है क्या होता है। इस मॉर्निंग डिवोशन टाइम में हम इन सब पर गहराई से मनन का हमारे पास समय नहीं होगा, लेकिन जब पहली मुद्रा खोली जाती है, एक सफेद घोड़े पर एक सवार था जिसके पास में एक धनुष था, उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला, ऐसा हम देख सकते हैं। दूसरे मुहर के खोले जाने पर एक लाल घोड़े पर एक मनुष्य को सवार देखते हैं जिसे पृथ्वी पर से मेल उठाने का अधिकार दिया गया। लोग एक दूसरे का वध करें इसलिए उसे एक तलवार दी गई थी। फिर तीसरे मुहर में एक काला घोड़ा था और एक प्राणी को यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल। पहली मुद्रा के खोले जाते समय उस सफेद घोड़े पर आए क्या प्रभु हैं या फिर प्रकाश का दूत बनकर वो शैतान है? यह अब तक एक चर्चा का विषय ही है और बाइबल विशेषज्ञ अब तक इसे एक निष्कर्ष पर नहीं ला पाए हैं। लेकिन अंत के दिनों में शैतान इस प्रकार से कार्य करेगा मानो वो प्रभु का कार्य हो और कई विश्वासियों के लिए वो धोखे का कारण होगा। और फिर उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जहां पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा और लोग एक दूसरे का वध करने के लिए आतुर रहेंगे। आज ऐसा ही कुछ हो रहा है, लोग एक दूसरे को मारने को आतुर हैं। यदि हम मणिपुर के विषय में सोचें, वहां पर जो 3 अलग अलग विभिन्न गुट हैं, जब से स्वतंत्रता मिली है तीनों गुट साथ ही रहते हैं। उसमें कुछ मसीही हैं, कुछ दूसरे लोग भी हैं। अब तक वे मिलजुल कर ही रहते थे, लेकिन देखिए इन दिनों में क्या हो रहा है। जिस प्रकार से हमने यहां पर वचन में देखा है, शैतान ने उन्हें प्रेरित किया है और वे अब एक दूसरे को मारने तक को तैयार हैं, क्योंकि उसे यह अधिकार दिया गया है। चौथे वचन में हम यह देख सकते हैं। अब 5वें वचन में देखें तो वहां अकाल को हम देखते हैं। पैसे लिए हुए एक को काले घोड़े पर सवार हम देख सकते हैं और जैसा वहां लिखा है इन दिनों में हम उसे होते हुए देख रहे हैं। संसार के कितने सारे देशों में आज अकाल पड़ा हुआ है। एक एक दिन महंगाई किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, ईंधनों के दाम किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस विषय को भी हम यहां पर होते हुए देख सकते हैं। इसी प्रकार जब चौथी मुद्रा खोली गई, एक पीले घोड़े को देखा गया जिसके सवार का नाम मृत्यु था, जिसके पास यह अधिकार था कि वह तलवार से, अकाल से, मरी से या पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा अनेकों को वो मार डाले। आज हम यह सब कुछ होते हुए देख रहे हैं ना, युद्ध की वजह से, अकाल की वजह से, जाति मतभेद की वजह से, द्वेष की वजह से लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हैं। तो यह भी होते हुए हम देख रहे हैं। उसके बाद जब 5वीं मुद्रा खोली जाती है, इस बात पर मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से। और जब उन्होंने 5वीं मुहर को खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों के प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। तो जब 5वीं मुद्रा खोली जाती है, प्रभु के वचन और गवाही देने की वजह से वध किए गए लोगों को वहां यूहन्ना देखता है। परमेश्वर के वचन के निमित्त जिन्होंने चोरी की उन्हें नहीं, धोखेबाजों को नहीं, या कोई और पाप करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के निमित्त और प्रभु की गवाही देने की वजह से जिन लोगों का वध किया गया उनके विषय हम यहां देखते हैं।
आज प्रभु का वचन सुनाने की वजह से, प्रभु की गवाही देने की वजह से कई लोगों का वध किया जा रहा है। इस वचन को आज हम पूरा होते देख रहे हैं। संसार भर में हम कई सारे लोगों को प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देख सकते हैं। पहले भी यह होता था, लेकिन इन दिनों में संसार भर में यह और अधिक बढ़ गया है। दुष्ट आत्माओं की ताकतें, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्हें परखते हैं, उनकी परीक्षा करते हैं, कईयों का वध भी करते हैं, हम देख सकते हैं। 10वीं आयत के अनुसार जो लोग वध किए गए हैं वे स्वर्ग में विनती कर रहे हैं। 10वीं आयत को देखिए। और उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, आप कब तक न्याय ना करेंगे और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेंगे? हे प्रभु, हे स्वामी, हे सत्य, हे पवित्र, आप न्याय कब चुकाएंगे? जिन्होंने हमें बाधित किया, जिन्होंने हमें घात किया, जिन्होंने हमारा लहू बहाया, कब आप उनसे हमारा लेखा लेंगे? कब आप उन्हें दंड देंगे? कहते हुए वे प्रभु से विनती कर रहे हैं। जी हां, प्रभु के नाम की वजह से, प्रभु के गवाह होने की वजह से कई लोगों को अन्याय से मार दिया गया। ऐसे कितने सारे घटनाओं के विषय में इन दिनों में हम सुनते आ रहे हैं। खासकर मणिपुर को ही ले लीजिए, वहां कितने सारे विश्वासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उतना ही नहीं, विश्व भर में देखिए, इन दिनों में मसीहियों का काफी विरोध किया जाता है। केवल विरोध ही नहीं, विश्वास की वजह से कई लोगों को आज मार डाल दिया जा रहा है। और इन दिनों में इसे और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है ना, आपने इसके लिए क्या किया है? कई लोग पूछते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं परमेश्वर से विनती प्रार्थना करने के सिवाय? क्या हम भी धरना दे सकते हैं? क्या हम भी तलवार लाठी लेकर उनके पीछे जा सकते हैं? सोशल मीडिया में उन्हें भला बुरा कह सकते हैं? यह सब कुछ होगा, प्रभु ने हमें पहले ही बताया है। हमें केवल प्रार्थना करना है। प्रभु कहते हैं, मुझसे विनती करो। केवल हम ही नहीं, जिन लोगों का वध किया गया है वे भी विनती कर रहे हैं, हे पवित्र, हे प्रभु, हे स्वामी, और कब तक यह चलेगा? हे पवित्र, कितने सारे विश्वासियों को आपके गवाह होने के निमित्त भूमि के निवासियों ने आज मार डाला है। प्रभु, आप कब न्याय करेंगे? ऐसे जो वध किए गए प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु से विनती कर रहे हैं। आज आप और मैं इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हो सकता है कल हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही हो। यदि हमारे सामने परेशानी आएंगी तो क्या हम प्रभु पर अपने विश्वास को त्याग देंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि हम परीक्षा के समय में हैं। कल वे लोग थे, आज मैं हो सकता हूं, कल आप हो सकते हैं। प्रभु के आने के पहले यह सब कुछ होगा। लोग एक दूसरे का वध करेंगे, एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ी होगी। यह सब कुछ वचन में लिखा है। ऐसे समय में हमें केवल एक ही काम करना है। प्रभु के तमाम जो संतान हैं, सबको एक साथ मिलकर विनती करना है। जब हम अपने आप को नम्र और दीन करके विनती करेंगे, पवित्र आत्मा कार्य करेंगे। जब यहूदियों को मारने का कानून राज्य में बनाया गया, क्या एस्तर रानी जाकर राजा से कोई बड़ा डिमांड करती है, या फिर कोई राजा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन वो करती है, या फिर क्या सभी यहूदियों ने मिलकर वहां कोई बंद किया था? जी नहीं, सबों ने मिलकर केवल एक ही काम किया। सब लोग उपवास करते हैं। आज भले ही हम में कई सारे डिनोमिनेशंस हैं, कई सारे विभिन्न पास्टर्स हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न जगहों में विभिन्न लोग मिलकर, कहीं 10 लोग, कहीं 20 लोग, कहीं 50 लोग, कहीं 100, कहीं 200, कहीं कई हजारों मिलकर आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु से प्रार्थना करने की वजह से ही आज तक हम बचे हुए हैं। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो प्रभु अपने कार्य को करेंगे, लोगों में बदलाव आएगा। प्रभु का आगमन निकट है। जो लोग आज प्रभु का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कोई भी बिल्कुल बचने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु दयालु हैं, इसीलिए प्रभु उन्हें बचने का, उद्धार पाने का अवसर दे रहे हैं। शत्रुओं की हानि का विचार हमारे अंदर ना हो। हमारा काम केवल इतना है कि हमें उनके लिए प्रार्थना
करना है। जो लोग विनती कर रहे हैं, प्रभु उन्हें क्या जवाब देते हैं, देखिए 11वीं आयत, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारी ही नाई वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। सुनो, तुम्हारी ही तरह सताए जाने वाले, तुम्हारी ही तरह वध किए जाने वाले अभी और भी हैं। जब तक वे भी आकर तुम्हारे साथ मिल ना जाएं, तुम लोग विश्राम करो और इंतजार करो। प्रभु यीशु जब बादलों पर आएंगे, जिन्होंने उनके संतानों को सताया था, वे लोग सताए जाएंगे और उनके संतानों को विश्राम मिलेगा, प्रभु का वादा है। तो क्यों ना हम प्रभु के वचन के अनुसार लगातार निरंतर उनकी स्तुति आराधना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर सबके लिए प्रार्थना करें। देखिए, प्रभु के लिए वध किया जाना एक सौभाग्य की बात है। सबको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। यह तकलीफ नहीं है, यह कष्ट नहीं है, यह एक सौभाग्य है। उन कष्ट के दिनों में, उन कठिनाइयों के दिनों में हम दृढ़ता से खड़े रहने पाएं, तमाम क्लेशों के बीच प्रभु के लिए हम दृढ़ता से खड़े रहने पाएं। प्रभु से ऐसी प्रार्थना हम करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हम हमारी आंखों से आज देख सकते हैं आपके नाम के निमित्त कई लोगों को सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रभु, आप आपके संतानों को कष्ट में देखकर चुप रहने वाले नहीं हैं। जैसे आपने वचन में कहा, सही समय आने पर आप सबों का न्याय करेंगे। प्रभु, इन वचनों पर विश्वास करके जीवन की हर परिस्थितियों में दृढ़ होकर आपके नाम के जीवित गवाह होकर जीने का अनुग्रह आप हम में से एक एक को दें। प्रभु, चाहे कष्ट हो, चाहे नष्ट हो, चाहे सताव हो, चाहे मृत्यु हो, उन सब के बीच में दृढ़ता के साथ में खड़े रहने में, और यदि हमारे लिए आपने आपके लिए वध किए जाने का सौभाग्य रखा है, उसे भी सहन कर मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने का अनुग्रह आप हमें से प्रत्येक को दें। प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर SMS या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर की आशीष हम सबों पर बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।